भजनलाल शर्मा का कैमरे दौरा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यहां संबोधित किया। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम की भी तारीफ हुई और कहा अपनी मेहनत और परिश्रम से एक मजबूत नेता की पहचान इन्होंने बनाई है। मैं सौभाग्यशाली हूं, बसंत पंचमी पर जगदीश भगवान के दर्शन के साथ आपका दर्शन का लाभ मिला। बसंत पंचमी खुशहाली का प्रतीक है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस मौसम में फूल खिलते हैं, बहारों का मौसम है। भगवान जगदीश ने जगदीश जी के मंदिर में आकर के एक साथ आप सभी का दर्शन का लाभ मिला, इसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आज बसंत पंचमी है और ये बसंत पंचमी आप सब जानते हैं कि ये किसान की खुशहाली का प्रतीक है। क्योंकि आप देखते हैं घर से बाहर निकलते हैं हरियाली, और जब सरसों के फूलों को देखते हैं तो मन प्रसन्न होता है, क्योंकि हम सभी किसान हैं और किसान को खेती की आस होती है। और इस समय हमारी खेती पूर्ण रूप से जब दिखती है तो निश्चित रूप से हमारी माता बहनें, हमारे सभी किसान भाइयों के मन में एक उत्साह और उमंग होता है। और इस मौसम में फूल भी खिलते हैं, इसलिए ये बहारों का मौसम भी है। और भगवान कृष्ण ने भी कहा है, जगन्नाथ जी ने कहा है कि ऋतुओं में मैं बसंत हूं, तो ये जगन्नाथ जी का बसंत भी है। ये भी बड़ी खुशहाली की बात है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि भगवान जगदीश जी के साथ मां सरस्वती का आशीर्वाद भी है, क्योंकि आज हम मां सरस्वती को पूजते हैं। और मेरे भाई और बहनों, ये हमारी जो संस्कृति है ये आपने देखी है, आपने उसका संचालन भी किया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस समाज को कि इन्होंने हमारी संस्कृति में भगवान कृष्ण के जो पद चिन्ह थे उन पर चल करके देश और दुनिया में नाम किया है। और राज्यपाल ने देशनोक में करणी माता के दर्शन किए। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने दर्शन किए और बीकानेर स्थित देशनोक की करणी माता के दर्शन कर प्रदेशवासियों के लिए मंगल कामनाएं की। राज्यपाल ने देशनोक में मां करणी की विधिवत पूजा अर्चना की, जोत आरती में भी भाग लिया। ये बड़ी जानकारी राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने बीकानेर स्थित देशनोक में मां करणी की विधिवत पूजा अर्चना की और प्रदेशवासियों के लिए मंगल कामनाएं भी की। और बांसवाड़ा की गढ़ी से अब बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। शिक्षा के मंदिर में बसंत पंचमी के दिन शादी समारोह में चिकन पार्टी। शिक्षा के मंदिर में शादी समारोह में चिकन पार्टी का ये पूरा मामला, शिक्षा विभाग के अधिकारी बेखबर। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। उधर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने कहा, हमने कोई परमिशन नहीं दी। सीबीओ कार्यालय परिसर में शादी समारोह का कार्यक्रम चल रहा था। समारोह में खुलेआम चिकन बिरयानी परोसी जा रही थी। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। स्कूल में जहां बच्चे मिलने चाहिए, वहां बसंत पंचमी के दिन जो मां सरस्वती को समर्पित दिन होता है, बच्चों के लिए, शिक्षा से जुड़े लोगों के लिए बड़ा खास दिन होता है, उस दिन शादी समारोह और वो भी चिकन बिरयानी परोसी जा रही थी। शिक्षा अधिकारी से जब बातचीत हुई तो उनका ये कहना कि किसी प्रकार की परमिशन इसे लेकर नहीं दी गई। पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंचा। ये तस्वीर वाकई इस विडंबना को दिखाती है कि जहां सरकारी स्कूलों में पढ़ाई के लिए सरकार लगातार सुनिश्चित कर रही है, अच्छी पढ़ाई की सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए, वहीं दूसरी ओर ऐसी तस्वीरें भी सामने आती हैं जब सरकारी स्कूल के पूरे परिसर को ही शादी समारोह में पार्टी के लिए खाली कर दिया जाता है। और ये तस्वीरें जहां चिकन बिरयानी इस शादी समारोह में परोसी जा रही थी। बसंत पंचमी के दिन इस स्कूल में ये शादी पार्टी और शिक्षा के मंदिर में इस तरीके से चिकन बिरयानी परोसना, शादी समारोह के लिए स्कूल को इस तरीके से खाली करना। और जब अधिकारियों से बातचीत की जाती है
तो उनको इस विषय में कोई जानकारी ही नहीं है। और साथ ही शिक्षा अधिकारी कहते हैं कि उनकी ओर से कोई परमिशन नहीं दी गई। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी जुगनू फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, शिक्षा के मंदिर में इस तरीके से शादी समारोह का होना, चिकन बिरयानी परोसे जाना, ये वाकई शर्मनाक है और इसे लेकर अधिकारियों का क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल मैम, यहाँ पर जब बांसवाड़ा जिले के गढ़ी ब्लॉक में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जहाँ पर स्वयं बैठते हैं, वहाँ पर शिक्षा विभाग का जो सीबीओ कार्यालय है उस परिसर में एक शादी समारोह आयोजन हो रहा था, जिसमें ये देखा गया कि चिकन बिरयानी परोसी जा रही थी मेहमान जो आए हुए थे बाराती उनको, और शादी समारोह में ये चिकन पार्टी वगैरह चल रही थी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन की तो सामने आया कि चिकन बिरयानी और बूंदी और छाछ वगैरह वहां पे परोसी जा रही है। इस पर क्या कुछ कार्रवाई हुई? प्रशासन ने फिर उन लोगों को वहां से हटाया? जी बिल्कुल, पुलिस प्रशासन ने वहां पर मौके पर आकर तुरंत तत्काल प्रभाव से वहां पर उनको हटा दिया गया वहां पे, और वो जो चीज वहां पे जो परोसी जा रही थी उसको भी वहां पे हटवा दिया गया है। और जिसके बाद हमने ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से इस बारे में जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे हमने इस प्रकार के आयोजन के लिए कोई परमिशन हमारे द्वारा नहीं दी गई है। चलिए, शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और पूरी स्कूल परिसर को खाली करवाया गया। और अब सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों से जुड़ी खबर, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों की 2 सूत्रीय मांग और नियमितीकरण और साथ ही 4800 पे ग्रेड लागू करने की मांग की गई। अन्य राज्यों के समान राजस्थान में भी एमएलएचपी कैडर बनाने की मांग और साथ ही मंत्रियों और विधायकों को 2 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया। ये बड़ी जानकारी, नियमितीकरण और 4800 ग्रेड पे लागू करने की मांग यहां पर की गई। अन्य राज्यों के समान राजस्थान में भी एमएलएचपी कैडर बनाने की मांग की गई। इसे लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया मंत्रियों और विधायकों को। जयपुर की विनायका थाना क्षेत्र में 30 जनवरी को परिवादी का अपहरण करके मारपीट कर लूट करने का मामला सामने आया था, जिसमें पुलिस ने 3 संदिग्धों को बापर्दा गिरफ्तार किया और हर आरोपियों से पैसे सामान भी साथ ही जब्त किए गए हैं। तो मारपीट कर लूट का ये पूरा मामला है। पुलिस ने 3 संदिग्धों को बापर्दा किया, गिरफ्तार किया और आरोपियों से पैसे और सामान भी जब्त किए गए हैं। और सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों से जुड़ी बड़ी जानकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों की 2 सूत्रीय मांग, नियमितीकरण और 4800 ग्रेड पे लागू करने की मांग की और साथ ही अन्य राज्यों के समान राजस्थान में भी एमएलएचपी कैडर बनाने की मांग की गई। मंत्रियों और विधायकों को इसे लेकर 2 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया। बजट सत्र में जो अभी घोषणाएं होनी है उसमें हमारा प्रदेश का समस्त कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता है कि ग्रामीण क्षेत्र में 7000 सीएचओ आम जनमानस को स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं, तो उनके भविष्य को सुरक्षित करते हुए इस बजट सत्र में सीएसआर रूल में जो 5 वर्ष की जो अवधि है उसको 3 वर्ष कंटिन्यू रखा जाए और सीएचओ को नियमित कैडर पर एमएलएचपी कैडर को 4800 ग्रेड पे पर लागू करने की प्रक्रिया आगे आगामी बजट सत्र से चालू करी जाए। जी। जालौर जिले की बहुचर्चित गणपत सिंह हत्याकांड के 5 महीने बीत जाने के बाद भी आज तक पुलिस हत्यारों तक नहीं पहुंच पाई है। दूसरी तरफ पीड़ित परिवार दर दर की ठोकरें खा रहा है और अब मामले में मृतक की पत्नी ने केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखकर सीबीआई जांच की मांग की है। कुछ ध्यान भी नहीं किए और मुझे न्याय भी नहीं मिला है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं कैसे गुजारा करूं? तो आपने 3 दिन को ज्ञापन दिया हुआ है, मुख्यमंत्री को और गृह मंत्री को, दोनों को दिया है। अब आपकी क्या मांग है? मेरी मांग ये है कि
मेरे पति चल बसे और उनको न्याय बीजा कुछ नहीं मिला है और पुलिस कुछ भी कार्रवाई नहीं करी है। पैसे खाया है, रुपया खाया उन्होंने, पुलिस वाले ने। तो अब आपकी क्या मांग है? क्या उनके खिलाफ क्या जांच, क्या सीबीआई जांच की मांग कर रहे हो? क्या जांच की मांग कर रहे हो आप? जांच भी करे, पुलिस पकड़े गुनेगार। हत्यारे को पकड़े और सजा दिलाए। और मैंने रामचंद्र थाने पे धरना दिया, 15 दिन जालोर कलेक्टर पे धरना दिया, आश्वासन दिया था जोगेश्वरी गर्ग ने। उनके बाद हमने धरना निरस्त कर दिया था। अभी तक कोई जांच हो रही नहीं है। पहले तो 15 दिन तो हुई थी, अभी कोई पुलिस वाला वगैरह कोई आ रहा नहीं है मांडोली में। आपकी सरकार से क्या मांग है? बस वही मांगे, हत्यारे को पकड़े और सजा दिलाए। और जो दबाव में पुलिस काम कर रही है उनकी कॉल डिटेल निकाले, जितने भी है दोषियार है उसमें। रामसिंह में एक पुलिस वाला है अमर सिंह करके, उनको एसपी साहब से निवेदन है कि उनको यहाँ से निकाले। एसपी साहब बोल रहे कि वो टीम में नहीं है, लेकिन वो सब कर रहा है वही केस। कोटपूतली के बानसूर उपजिला अस्पताल में सोनोग्राफी मशीन और आपातकाल सामान्य वार्ड का उद्घाटन किया गया। बानसूर विधायक देवी सिंह शेखावत, प्रधान सुमन सुभाष यादव ने विधि विधान से फीता काटकर उद्घाटन किया और इस कार्यक्रम से पूर्व उपजिला अस्पताल परिसर में विधायक का पुष्प वर्षा कर स्वागत सम्मान भी किया गया। तो अस्पताल में सोनोग्राफी मशीन का उद्घाटन हुआ। 16 लाख रुपए की लागत की ये मशीन है और निश्चित तौर पर इससे कोटपूतली के जो लोग हैं, बानसूर के जो लोग हैं, उनके लिए और सुलभता होगी। और अब जयपुर से बड़ी खबर, राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्रा की आत्महत्या करने का मामला। धरने पर बैठे छात्र नेताओं ने आम सहमति के बाद अब धरना समाप्त किया है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, महिला छात्रावास की चीफ वार्डन और माही छात्रावास की वार्डन को हटाया है। छात्रावास में 50 छात्रों पर एक असिस्टेंट वार्डन की नियुक्ति को मंजूरी और अब विश्वविद्यालय प्रशासन की असिस्टेंट प्रोफेसर होगी असिस्टेंट वार्डन। महिला छात्रावास में 24 घंटे 7 दिन एक डॉक्टर की नियुक्ति होगी। छात्रावास में 7 दिन में प्रत्येक रूम में लगाए जाएंगे स्प्रिंग स्पॉट वाले पंखे और इसके अलावा छात्रावास में सीसीटीवी को सही रूप से तुरंत प्रभाव से लागू किया जाएगा, चालू किया जाएगा और इन तमाम मांगों पर अब सहमति बनी है। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी कुणाल भटनागर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कुणाल, क्या कुछ पूरी जानकारी? निश्चित तौर पर ये पहला मामला नहीं है, कई बार ऐसे मामले सामने आए हैं और इन मांगों पर जो सहमति अब बनी है, ये बहुत पहले कहीं ना कहीं इन चीजों का ध्यान रखा जाना चाहिए था। तो जानकारी लेंगे, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि आरयू में छात्रा की आत्महत्या करने का ये मामला है और उसके बाद से जो छात्र नेता थे वो धरने पर थे और अब आम सहमति के बाद जो धरना है वो खत्म किया गया है। तो अधिक जानकारी के लिए कुणाल फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कुणाल, क्या कुछ पूरी जानकारी, कौन कौन सी वो मांगे हैं जिन पर सहमति अब बनी है? देखिए, आपको बता दें कि इसमें जो कल से ही छात्र नेताओं के द्वारा जो है प्रदर्शन किया जा रहा था, उनकी कई प्रमुख मांगे थी, उससे अभी सहमति बनी है। कॉलेज प्रशासन के साथ उनकी बातचीत हुई है। इसमें जो महिला छात्रावास की चीफ वार्डन है और माही छात्रावास की वार्डन है, उसको तुरंत प्रभाव से हटाया गया है। वहीं आत्महत्या के जो कारण है उनकी जो है जांच की जाए और प्रभावी तरीके से जांच की जाए और कोई जांच को प्रभावित ना करे। इसके अलावा महिला छात्रावासों में 50 छात्रों पर एक असिस्टेंट वार्डन को जो है नियुक्त किया जाए, इसको भी जो है मंजूरी मिली और विश्वविद्यालय प्रशासन की जो है असिस्टेंट लेवल की जो है नियुक्त किया जाए असिस्टेंट वार्ड। इसके अलावा जो महिला छात्रावास है इसमें 24/7 जो है डॉक्टर की नियुक्ति की जाए। इसके अलावा जो मतलब 7 दिन के भीतर जो छात्रावास के कमरे हैं उसमें जो है स्प्रिंग स्पॉट लगाए जाएं ताकि जो कोई अगर पंखे से लटक कर आत्महत्या करता है तो जैसे कोटा में किया गया था, तो स्प्रिंग स्पॉट लगाने की बात जो यहाँ पर की गई है। इसके अलावा महिला काउंसलर जो है नियुक्त करने की बात यहाँ पर आ रही है और इसके अलावा जो महिला छात्रावास है उसमें सीसीटीवी कैमरे लगाने पर जो है जो लगे पड़े हैं या लगाने पर सहमति बनी है, जो खराब है उनको सही करने पर सहमति बनी है।
चलिए कुणाल, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और निश्चित तौर पर जिन मांगों पर अब सहमति बनी है, जो लूप होल्स कहीं ना कहीं हर बार सामने आते हैं जब ऐसे घटनाक्रम होते हैं, उन पर बहुत पहले से ही ध्यान दिया जाना चाहिए। लेकिन अब कभी भी लगातार ऐसे जो मामले सामने आते हैं, प्रशासन जब जागता है तो ये बहुत राहत की खबर। प्रयागराज के महाकुंभ में जयपुर मंडल से बुकिंग, रिजर्वेशन और टिकट चेकिंग स्टाफ को विशेष ड्यूटी करने के लिए भेजा गया है और स्टाफ को जिम्मेदारियां दी गई हैं और वो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा भी रहे हैं। महाकुंभ की भारी भीड़ में जयपुर मंडल का चेकिंग स्टाफ चीफ टिकट इंस्पेक्टर रघुवीर सिंह शेखावत, राजेंद्र सिंह, साथी रमेश कुमार बिजारनिया सहित समस्त स्टाफ अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा के साथ निभा रहे हैं और यात्रियों को कोई असुविधा ना हो इसके लिए लगातार सहयोग और समुचित मार्गदर्शन भी कर रहे हैं। कोटा जिले के सुकेत कस्बे में चोरों ने एक नई कार की चोरी कर ली। चोरों की करतूत वहां लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई। मामले में पीड़ित ने वारदात की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद से ही पुलिस छानबीन कर रही है। कोटा जिले के कैथून कस्बे में निकाली जा रही बिंदौरी में मस्जिद के सामने डीजे को बंद करने पर हिंदू संगठनों ने कार्रवाई को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और थाना अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। मिली जानकारी के अनुसार डीजे पर बिंदौरी निकल रही थी और जैसे ही बिंदौरी कैथून कस्बे में मस्जिद के सामने पहुंची तो वहां पहले से खड़े कुछ युवकों ने डीजे को बंद करने की बात कही, जिस पर कहासुनी हुई और डीजे को बंद करवा दिया गया। अब श्रीगंगानगर से खबर है, जहां गजसिंहपुर के पास सड़क हादसा हुआ। कार और बाइक की आमने सामने की टक्कर हुई। बाइक पर सवार युवक घायल हो गया। बाइक सवार घायल युवक को सीएचसी लाया गया। श्रीगंगानगर से खबर, जहां गजसिंहपुर के पास सड़क हादसा हुआ। कार और बाइक की आमने सामने की टक्कर हो गई। बाइक पर सवार युवक घायल हो गया, जिसे सीएचसी लाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। दौसा की सिकराय में बहरावंडा मंडल अध्यक्ष बने धर्मेंद्र अवस्थी का स्वागत किया गया। मंडल अवस्थी का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया गया। राजस्थान हाईकोर्ट में राज्य सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता गुरचरण सिंह गिल की माताजी सरदारनी चरण कौर गिल का आज विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। 98 वर्षीय दिवंगत चरण कौर गिल का शनिवार दोपहर में निधन हो गया था और आज सुबह निवास स्थान से बैंड बाजे के साथ अंतिम यात्रा रवाना होकर अजमेर रोड पर पुरानी चुंगी स्थित मोक्ष धाम पहुंची, जहां सभी धार्मिक विधान और सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। बाली में देसूरी के गुड़ा मांगलियान में आगामी 28 फरवरी से 4 मार्च तक विष्णु महायज्ञ का भव्य आयोजन होगा। इस धार्मिक अनुष्ठान की तैयारियों को लेकर मामाजी धाम के गादीपति महेंद्र सिंह राणावत की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण आम सभा का आयोजन हुआ। बैठक में महायज्ञ की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संपन्न करवाने के लिए विभिन्न समितियों का गठन हुआ। गादीपति महेंद्र सिंह राणावत ने बताया कि इस 5 दिवसीय आयोजन में देश प्रदेश के प्रतिष्ठित साधु संत और प्रमुख जनप्रतिनिधि भी शामिल होंगे। तो साधु संत और प्रमुख जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी होगी इस महायज्ञ में। बड़ी संख्या में साधु संत शामिल होंगे। और अब झालावाड़ के खानपुर से खबर, जहां 2 बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। बाइक सवार दंपति गंभीर रूप से घायल हो गए। सुख बरेड़ी गांव से गांव लौटते समय बाइक सवार ने टक्कर मार दी। हादसे के बाद दूसरा बाइक सवार बाइक छोड़कर फरार हो गया। स्टेट हाईवे अकलेरा रोड पेट्रोल पंप के समीप की ये घटना है, जहां 2 बाइकों के आमने सामने भिड़ंत हुई और बाइक सवार दंपति गंभीर रूप से घायल हो गए। दूसरा बाइक सवार बाइक छोड़कर वहां से फरार हो गया।